प्यारे साथियों, प्रस्तुत है हर दिन कुछ कहता है सेगमेंट का आज का अंक। आज यानी कि 30 अगस्त दिन सोमवार, भगवान श्री शिव की आराधना करते हुए और अपने परम श्री संजीव कुमार जी का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए हम आज की सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज के सेगमेंट की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आज के इस सेगमेंट में हम लोग देखेंगे आज का सुविचार, 5 इंग्लिश वर्ड्स। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आज ही के दिन प्रसिद्ध उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा का जन्म हुआ था। और जी हाँ, आज ही के दिन सन 2014 में प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्र का निधन हुआ था। आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले आज का सुविचार। आज का सुविचार है, सुंदर वही हो सकता है जो कल्याणकारी हो। जी हाँ, सुंदर वही हो सकता है जो कल्याणकारी हो। आज के सुविचार को समझने के बाद आज के 5 इंग्लिश वर्ड्स की तरफ चलते हैं। आज के 5 इंग्लिश वर्ड्स हैं रेप्लिका, सॉल्विज, टेनेट, यूटोपिया और वोग। डिटेल्स में समझते हैं। आज का पहला इंग्लिश वर्ड है रेप्लिका। आज का पहला इंग्लिश वर्ड है रेप्लिका, REPLICA अर्थात प्रतिकृति। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। रेप्लिका ऑफ द वर्ल्ड कप क्रिकेट ट्रॉफी वाज डिस्प्लेड इन द म्यूजियम। आज का दूसरा इंग्लिश वर्ड है सॉल्विज, SALVAGE अर्थात उबाड़ या बची खुची चीजें। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। द आर्मी स्विंग इनटू एक्शन टू सॉल्वेज द हैवोक कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक। आज का तीसरा इंग्लिश वर्ड है टेनेट, TENET अर्थात सिद्धांत। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। द टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म emphasize the need of simple life। आज का चौथा इंग्लिश वर्ड है यूटोपिया, UTOPIA। जी हाँ, आज का चौथा इंग्लिश वर्ड है यूटोपिया, UTOPIA अर्थात आदर्श लोक। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। Those who think of the world free from violence are living in utopia। आज का पांचवा और आखिरी इंग्लिश वर्ड है वोग, VOGUE अर्थात प्रचलन। जी हाँ, आज का पांचवा इंग्लिश वर्ड है वोग, VOGUE अर्थात प्रचलन। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। स्मार्टफोन्स आर इन वोग दीज डेज। आज के 5 इंग्लिश वर्ड को समझने के बाद चलते हैं आज के नेक्स्ट सेगमेंट के तरफ। जी हाँ, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आज नारायण के 8वें अवतार का अवतरण दिवस है। जी हाँ, आज नारायण यानी कि भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार का अवतरण दिवस है। श्री कृष्ण माता देवकी के दुलारे और वासुदेव के प्यारे पुत्र थे। माँ यशोदा के ममता के छांव और नंदलाल जी के गांव में भगवान की लीला की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, माँ यशोदा के ममता के छांव और नंदलाल जी के गांव में भगवान की लीला की शुरुआत हुई। ये द्वापर युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। महर्षि वेदव्यास ने भगवत गीता की अमृत धारा में आज भी पूरे विश्व को सुरभित व पल्लवित कर रखा है। यह महाकाव्य भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच कुरुक्षेत्र संवाद है। इस संवाद के ही कारण कृष्ण को जगत गुरु कहा जाता है। इन्होंने बाल्यकाल में ही मथुरा की धरती को कंस के आतंक से मुक्त कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण प्रेम और करुणा के महासागर हैं। इनके प्रेम में गोपियां दीवानी है। अपनी सुध बुध खोकर मुरलीधर के मधुर संगीत में निहाल हो जाती थी। आइए हम सभी को प्रेम को जीवन का सार बनाएं। प्रेम ही सृष्टि का मूल स्वरूप है।
जय जय श्री राधे राधे। चलते हैं आज के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। आज प्रसिद्ध भारतीय लेखक भगवती चरण वर्मा की जयंती है। जी हाँ, इनका जन्म 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी साहित्यिक यात्रा कविता लेखन से शुरू हुई थी, लेकिन प्रसिद्धि उपन्यासकार के रूप में मिली। ये विचार नामक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक बने। इसके बाद नवजीवन नामक दैनिक समाचार पत्र का संपादन किया। उन्हें उनकी रचना निर्माण और भूले बिसरे चित्र के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। भारत सरकार ने उन्हें 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। 5 अक्टूबर 1981 को उनका निधन हो गया। चलते हैं आज के आखिरी सेगमेंट की तरफ। जी हाँ, आज का आखिरी सेगमेंट है बिपिन चंद्र का निधन। आज ही के दिन यानी कि 30 अगस्त 2014 में प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्र का निधन हुआ था। ये आधुनिक भारत के इतिहास के इतिहासकार थे। वे मार्क्सवादी चिंतन धारा के लेखक थे। इनका जन्म 24 मई 1928 को कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास, आधुनिक भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, आधुनिक भारत में सांप्रदायिकता, आधुनिक भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष और आज़ादी के बाद का भारत। आज के इस अंक में इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जी हाँ, दृढ़तापूर्वक कोविड मानकों का पालन करें। धन्यवाद।